नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम माँ में। मैं हूँ ज्योत्सना प्रियदर्शनी। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। धर्मशास्त्रों की माने तो ऋषि कात्यायनी के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ही माता का नाम कात्यायनी पड़ा। माता को मन की शक्ति की देवी माना जाता है और इनकी उपासना से व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर सकता है। साथ ही सच्चे मन से माता की पूजा करने से रोग, शोक और भय से छुटकारा भी मिल जाता है। माता का स्वरूप अत्यंत ही चमकीला और तेजस्वी है और माता की 4 भुजाएं हैं। माता का दाहिनी तरफ का हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाले वर की मुद्रा में है। वहीं बाईं तरफ की अगर बात करें तो ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। मां कात्यायनी की साधना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। मेरे नैनों की प्यास बुझा दे, माँ तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे, अपने चरणों का दास बना ले, माँ तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे। शेर पे सवार मेरी शेरा वाली माँ, पहाड़ों में बसी मेरी मेहरा वाली माँ, रूप है तेरे कई जोता वाली माँ, नाम है तेरे कई लाटा वाली माँ, जग जननी है मेरी बोली वाली माँ। माँ दुर्गा का छठवां रूप माँ कात्यायनी है, जो ज्वलंत स्वरूप को प्रदर्शित करती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर माँ कात्यायनी की पूजा विधि अनुसार की जाती है। कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से शक्ति प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, माँ कात्यायनी अपने भक्तों को सुख और समृद्धि का भी वरदान देती है। खास तौर पर विवाह योग्य कन्याओं के लिए विशेष पूजन तथा मनोकामना पूर्ति का दिन माना जाता है। विवाह योग्य कन्याओं एवं विशेष रूप में जिनके विवाह में विलंब हो रहा हो, उनके लिए नवरात्र की षष्ठी तिथि पर विशेष पूजन किया जाता है। यदि कोई कन्या इस षष्ठी पूजन को पूर्ण विधि विधान एवं श्रद्धा से कर ले तो उसका विवाह जल्द हो जाता है। भगवती योग माया कात्यायनी माँ देवियों में सर्वाधिक सुंदर है। ऐसी सौंदर्य स्वरूपा का नवरात्रि में दर्शन का विशेष महत्व है। वाहिनी शक्ति माँ हो कात्यायनी रूप, भक्तों के मन भा रहा तेरा रूप अनूप। नव दुर्गा के दर्श में षष्ठम तेरा नाम, काली लक्ष्मी सरस्वती अम्बे तुम्हें प्रणाम। महामाया भी आप हो, महामाया का रूप, काम क्रोध मद लोभ भी तेरे रूप अनूप। माँ कात्यायनी की तेजोमय छवि की पूजा आराधना करने से सफलता और प्रसिद्धि भी मिलती है। जानकारों के मुताबिक माँ कात्यायनी का मंत्र अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है। विधि अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा करने से वह प्रसन्न होती हैं। माँ कात्यायनी की पूजा में लाल गुलाब अवश्य अर्पित करना चाहिए। ओए तेरे भवन
दे दे अपनी शरण। ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तो माँ कात्यायनी की आज पूजा हो रही है। माँ स्वर्ण के समान चमकीली हैं। ये रूप अत्यंत ही भव्य है और दिव्य है। तो माँ कात्यायनी की आज पूजा हो रही है। शारदीय नवरात्र के छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की आज पूजा हो रही है। कई जगहों पर आज पूजा पंडालों के भी गेट पट खोल दिए जाएंगे। माँ कात्यायनी की पूजा करें पीले अथवा लाल वस्त्र पहनकर। माँ को पीले या लाल फूल और पीले रंग के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। माँ कात्यायनी को जायफल बहुत ही सुख सृष्टि में पाए, सुख सृष्टि में मां पाए। के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। नवरात्रि का छठा दिन विशेष तौर पर विवाह योग्य कन्याओं के लिए फलदायी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये बता दें कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से शादी में आ रही बाधा दूर हो जाती है और भगवान बृहस्पति प्रसन्न होकर विवाह का योग बनाते हैं। इस दिन सच्चे मन से अगर माँ कात्यायनी की विधि विधान से पूजा की जाए तो माता प्रसन्न होकर मनचाहे वर की प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। माँ कात्यायनी की पूजा मंत्र, कथा, भोग विधि की समस्त विधि को समझने के लिए हमारे साथ हैं लंबोदर जी महाराज, जो देवघर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका देवघर से लंबोदर जी महाराज। आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। लंबोदर जी महाराज, ये जानना चाहेंगे कि आज माता के दो स्वरूपों की पूजा हो रही है। माँ स्कंद माता की पूजा हो रही है और माता कात्यायनी की पूजा हो रही है। सबसे पहले समझना चाहेंगे, माँ अगर स्कंद माता की बात करें तो उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए? ऐसे तो प्रथम दिन से ही माई का पूजा का विशेष पूजन शुरू हो जाता है। आज माई का पंचम पूजा है और षष्ठ पूजा भी है। तो पीला फूल चढ़ाने से माई अति प्रसन्न होती हैं। और ये जो 9 दिन जो आता है, इसमें कुमारी कन्या का पूजन विशेष इसमें पौराणिक में दिया गया है। कुमारी पूजन करके तत्पश्चात उनको मीठा सामग्री दे के उनको अगर कुमारी जिमाई जाए तो मन में जो विशेष कामना होता है वो शीघ्र पूर्ण होता है। जी, तो विशेष तौर से आपने कहा कि कन्या पूजन करनी चाहिए और उससे मनोकामना जो है वो सिद्ध हो जाती है। अब ये जानना चाहेंगे कि माता कात्यायनी का नाम कात्यायनी क्यों पड़ा और उनका स्वरूप कैसा है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुदे देवी पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी का पूजन जो है विशेष रूप से जिनका शादी में बाधा आ रहा हो, जो कन्या को, वो आज का दिन उनका विशेष आराधना करके माता जी को पूजन करना चाहिए और उनको शीघ्र जिनको जिनका शादी नहीं हो रहा है उनका शादी माता जी की कृपा से शीघ्र संपन्न हो जाता है। जी, तो जो कुंवारी आज जो है सो में सायंकाल। जी, अपनी बात जारी रखिए लंबोदर जी महाराज। हाँ, आज जो है माता जी का ऐसे तो प्रथम दिन से ही
माई का पूजा आराधना शुरू हो जाता है। आज से जो है तो 4 दिन तक विशेष माई का पूजा होता है। सायं काल में, प्रदोष काल में बिल वृक्ष के पास जाके और युग में बिल, जो 2 बिल जो है एक साथ जो संयुक्त रूप से जो होता है, ये बहुत अद्भुत दर्शन होता है इसका जी। ये तंत्र मार्ग का विशेष पूजा है। ये सायं काल में साधक लोग जाते हैं बिल वृक्ष के पास और अपने तंत्र विधान से षोडशोपचार पूजन, विशेष पूजा करते हैं। इसमें लगभग 5-6 घंटा उसमें समय लगता है। उसके बाद सायंकाल में माता जी को निमंत्रण देके आते हैं बिल वृक्ष के पास से, और फिर कल प्रातः काल में सप्तमी कृत्य जब शुरू होता है जी। तो माता जी को फिर वहां से उनको, माता जी को वो युग बिल जो होता है उसको वो धीरे धीरे करके उनको बृहद पूजा करके उतारा जाता है। और फिर उनको जहाँ जो मंडप में दुर्गा जी की प्रतिमा जहाँ होती है वहाँ पे लाके उनको महास्नान करा के फिर प्रतिमा की विशेष पूजा 3 दिन तक होता है। माई का विशेष पूजा जो है वही युग बेल में भी होता, युग बेल में ही होता है जी। तो आपने ये बताया कि तंत्र विधान में किस तरह से माँ कात्यायनी की पूजा होती है। ये जानना चाहेंगे लंबोदर बाबा जी कि अगर हम आम जीवन की बात करें, सात्विक रूप से बात करें, तो वो किस तरह से माँ की पूजा करनी चाहिए। अगर आम आदमी, आम इंसान पूजा करनी चाहे माँ कात्यायनी की, तो कैसे पूजा करे? ऐसे तो मन की शांति के लिए सामग्री होती है, लेकिन अगर हमारे पास कुछ सामग्री नहीं है तो पूरब में बैठ के माई का अगर उनका तस्वीर हो, छवि हो लेके और धूप दीप से ही माता का आराधना कर सकते हैं। जो सामग्री उपलब्ध हो उससे हम पूजन करके माई को प्रसन्न कर सकते हैं। नहीं सामग्री हो तो बस मन से भाव करके उनको प्रसन्न करके हम पूजा कर सकते हैं। उसमें भी फलाफल उतना ही है जी। अगर ये समझना चाहें कि माँ कात्यायनी की जब हम पूजा करें तो वो कौन से नियम है जिसका हमें पालन करना चाहिए ताकि माता की जो कृपा है वो आप पर बरसे? नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग तो गृहस्थाश्रम में हैं, उतना नियम तो हो सकता है नहीं, पालन नहीं हो सकता है। फिर भी यथासंभव जहाँ तक नियम हो उसको पालन करके ही, इसमें बहुत सारा नियम है लेकिन उतना तो संभव होता नहीं है। लेकिन स्नान करके और अपना जो है शुद्ध शरीर करके, कपड़ा वस्त्र शुद्ध पहन के, नया वस्त्र हो तो अति उत्तम है, नहीं तो उसको धुला हुआ वस्त्र पहने और माई को अपना तस्वीर रख के या कोई मंदिर में जाके अपना, चूँकि पूजन है शांति का चीज, कोई शांत वातावरण में करने से उसमें क्या होता है, मन की शांति होती है। तो उसमें अपना माई का पूजन करें, जो सामग्री उपलब्ध हो उससे लेके सामान लेके उपलब्ध करें और माई का आराधना करें। मन में जो कामना रहता है उसमें शीघ्रातिशीघ्र इसमें पूर्ण होता है। ये नवरात्र का विशेष इसका यही व्यवस्था है जी। आप ये समझना चाहेंगे लंबोदर बाबा जी कि जो आपने बताया कि माँ कात्यायनी की अगर पूजा करे तो कुंवारी कन्याओं को विशेष तौर पर लाभ होता है, क्योंकि इच्छित वर की उनकी प्राप्ति होती है। माँ जो है वो इच्छित वर का वरदान देती हैं। ये समझना चाहेंगे कि जो कुंवारी कन्याएं, कोई ऐसी कन्या जिसके विवाह में बहुत विलंब हो रहा हो, वो अगर माँ कात्यायनी का आशीर्वाद पाना चाहे, इच्छित वर पाना चाहे, योग्य वर पाना चाहे, तो किस तरह से पूजा करे, क्या पूजा विधान है? इसका तो विधान है, जैसे आज से वो 108 बार कात्यायनी मंत्र का एक मंत्र आता है जी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुते देवी पति में कुरुते नमः। ये महामंत्र है। ये करने से उसको कम 108 दिन के अंदर उनका शादी होना अनिवार्य है। 108 बार वो जो है महीना में 21 दिन करे इसका जाप अपना नियम पूर्वक, उसको जो है फलाफल शीघ्र मिलेगा। और आज के दिन में जो है कात्यायनी का पूजन, जैसे लाल पुष्प होता है, जवाब पुष्प लेके और सामग्री जो है पूजन का सामग्री जो उपलब्ध हो, रक्त चंदन, लाल पुष्प, ये सब सामग्री लेके माई को चढ़ावे, आराधना करें, उसको सारी कामनाओं को शीघ्रातिशीघ्र उनका पूर्ण होगा जी।
तो आपने ये बताया कि जो कुंवारी कन्याएं हैं या जिनके विवाह में काफी विलंब हो रहा है या किसी को इच्छित वर की प्राप्ति चाहिए तो वो माँ कात्यायनी की पूजा करें। आपने ये मंत्र भी बताया और ये भी बताया कि किस तरह से वो पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर माँ कात्यायनी की हम बात करें तो माँ को कौन सा भोग हम लगाएं और कौन से ऐसे विधि विधान है जिससे माँ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाए? भोग तो माई का तो भोग जैसे उत्तमादि उत्तम, जैसे हम जो भोजन करते हैं या जो वस्त्र पहनते हैं तो माई को जो ग्रहण कराने के लिए और उससे अच्छा जो भोग बने, इसमें जैसे खीर का भोग लगता है विशेष रूप से, इसमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। चावल दूध में थोड़ा केसर देके उसको बना के उसको भोग लगाया जाए और पूजन सामग्री में वही पुष्प, चावल, रक्त, चंदन ये सब लेके पूजन किया जाए तो उसका फलाफल उनको जल्दी से प्राप्ति होती है। जी, तो आप हैं लंबोदर बाबा, आपसे ये समझना चाहेंगे कि हमने बात कर ली है कि कुंवारी कन्याओं को कैसे इच्छित वर की प्राप्ति होगी, उन्हें कैसे मनचाहा वर मिलेगा, जिनके विवाह में विलंब हो रहा हो वो कैसे माँ को प्रसन्न करे। आपने तांत्रिक विधि का भी विवरण कर दिया है। ये समझना चाहेंगे आपसे कि जब हम नवरात्र की पूजा करते हैं तो खास तौर पर, विशेष तौर पर महिलाओं को ये कहा जाता है कि 16 श्रृंगार करके वो माँ की आराधना करें, उनकी पूजा करें। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्यों महिलाओं को 16 श्रृंगार करने की सलाह दी जाती है? नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मताम्। नंद गोप गृहे जाता यशोता गर्भ संभवा ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। ये माता शक्ति का जो, ऐसे तो माता जी लोग तो शक्ति रूपा हैं, ये सौभाग्य द्रव्य जो चढ़ाती हैं इसका षोडश सामग्री के साथ, जैसे अभी महाअष्टमी आ रहा है, इसमें चूंकि संभव नहीं हो पाता है, ऐसे तो 9 दिन का ही 9 दिन का पूजन, श्रृंगार का पूजन का चढ़ाने का विधान है, लेकिन उतना संभव है नहीं जी। इसीलिए महाअष्टमी का दिन जब आता है तब नारी लोग जो हैं सो उसमें षोडश सामग्री लेके सिंदूर, चूड़ी, बिंदी इत्यादि और सारी सामग्री लेके और माई को चढ़ाते हैं। ते ही सौभाग्यम आरोग्यम देहि मैं परमम सुखम और रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। सौभाग्य द्रव्य चढ़ाने से नारी का जो है सो सुहाग और जो है सदगति समृद्धि में वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि होती है, सब काल कष्ट विघ्न बाधा दूर होता है माई की कृपा से। जी, और पंडित जी ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि माँ कात्यायनी की जब हम पूजा करते हैं और जब उनसे मनोकामना मांगते हैं, अपने दुख जो उनसे व्यक्त करते हैं, तो माँ कात्यायनी शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाए, इसके लिए कौन सा विशेष मंत्र है? मंत्र तो आपको बताएं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुते देवी पतिन्मय कुरुते नमः। ये मंत्र से, चूंकि सब तो पढ़ पाएंगे नहीं और मंत्र का उच्चारण सही हो, इसीलिए हमारे शास्त्र में कहा गया है जो सरल से सरल आपको मंत्र का उच्चारण हो जाए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यही महामंत्र है। जो मंत्र नहीं पढ़ पाते ये सरल मंत्र इसको याद हो जाता है। यही मंत्र का जाप 108 बार करें, सब कामना पूर्ण होती है। बिल्कुल ऐसा कहा जाता है लंबोदर बाबा जी कि जो आज माँ का स्वरूप है, माँ कात्यायनी का, वो जो 9 देवी हैं उनमें सबसे ये खूबसूरत हैं, बहुत दिव्य इनका स्वरूप है। इनके बारे में कुछ बताइए। क्योंकि ये षष्ठी जो है, षष्ठी में माता जी का पदार्पण ऐसे तो प्रथम दिन से ही हो जाती है, लेकिन जहाँ प्रतिमा की जहाँ पूजा होती है वो षष्ठी से ही उनका आगमन होता है और इसमें वो स्वरूप, अपना स्वरूप जो है उसको प्रकट करके वो आती हैं और बहुत प्रसन्न मुद्रा में वो आती हैं, जो सब भक्तों का कल्याण के लिए, सब
जितना शत्रु है सबको पराजय के लिए वो विशेष मुद्रा में आती हैं, प्रसन्न मुद्रा में आती हैं और सब साधकों को, सब जितने दर्शनार्थी को सबको प्रसन्न करती है। जी, ये समझना चाहेंगे लंबोदर बाबा जी कि माँ शीघ्र विवाह के लिए तो जान ही जाती हैं, लेकिन जो आम लोग हैं जिनकी शादी हो गई है, जिनका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय नहीं है, वो अपने दाम्पत्य को सुधारने के लिए, उसमें सुख और समृद्धि लाने के लिए भी क्या माँ कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं? माँ कात्यायनी का तो पूजा सब कोई कर सकता है। इसमें विशेष पूजा उनका है जो जिनका शादी नहीं हो रहा है, और दाम्पत्य जीवन में तो माई का आराधना पूजन तो सर्वोपरि है। ये करने से उनको तो विशेष लाभ तो मिलेगा ही। जी बिल्कुल, तो विशेष लाभ मिलेगा। माँ कात्यायनी जिसमें माँ शब्द लग जाता है ना, वो तो ऐसे ही ममतामयी हो जाती है, और हम तो संतान है माँ की, जो भी भूल चूक हो जाती है माँ सब कुछ माफ कर देती है। बस दिल से माँ को माँ कह के पुकार लेना है और उनके आगे नतमस्तक हो जाना है। माँ की कृपा जरूर आप पर बरसती है। बहुत आपका शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए महाराज जी। और आपको बता दें कि नवरात्रि का आज छठा दिन है। विशेष तौर पर विवाह योग्य कन्याओं के लिए ये पूजा की जाती है। कात्यायनी माँ की विशेष कृपा उनको प्राप्त होती है। जो भी कन्या चाहती हैं कि उनका किसी खास पुरुष के साथ शादी हो जाए, यानी इच्छित वर की प्राप्ति होती है माँ कात्यायनी की। और जो जिनके विवाह में कोई अड़चन आ रही हो, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा हो, उनके लिए भी ये पूजा बहुत ही अहम होती है, बहुत ही ज़्यादा विशेष होती है उनके लिए जिनका दाम्पत्य जीवन सुख में नहीं है। तो अगर आपको दाम्पत्य में सुख चाहिए तो भी आज माँ को प्रसन्न कर लीजिए, माँ के सामने हाथ जोड़िए, पूजा करिए और इस विशेष आरती को सुनिए। माँ कात्यायनी आप सबों पर अपनी कृपा बरसाए। जय माता दी। शक्ति स्वरूपा दश वेद्या नव दुर्गा नाना शास्त्र करा अष्ट मात्र का योगिनी नव रूप धरा कात्यायनी माता जय कात्यायनी माता सुख सृष्टि में पाए, सुख सृष्टि में माँ पाए जो तुमको ध्याता। जय कात्यायनी माता। कात्यायनी माता जय कात्यायनी माता सुख सृष्टि में पाए, सुख सृष्टि में माँ पाए जो तुमको चल अविनाशी अटल अनंत अगोचर अज आनंद राशि लाल ध्वजा नभ चूमत मंदिर पे तेरे जगमग ज्योति माँ जगती भक्त रहे घेरे
सुखदाई शुद्ध ब्रह्म रूपा सत्य सनातन सुंदर शक्ति स्वरूपा लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।